नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। शनि की चाल ही नहीं, शनि की नजर भी डालती है आपके कल, आज और कल पर गहरा असर। सुखी रहना है तो शनि को समझें। तो जी हाँ, शनि की बात तो हमने बहुत की है, लेकिन आज शनि के बारे में जो बातें पंडित जी आपको बताएंगे उनसे आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में जो रुकावटें, कलेश और परेशानियां आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं और उनको दूर कैसे करना है। आज पंडित जी आपको बताएंगे कि शनि की चाल ही नहीं, शनि की नजर का भी असर बहुत गहरा होता है। आज कालचक्र देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि शनि से डरना नहीं है, शनि को समझना है, क्योंकि शनि को समझकर ही जीवन का हर सुख पाया जा सकता है। तो चलिए अब अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। शनि की टेढ़ी नजर से हर कोई डरता है, लेकिन क्या शनि की नजर से डरने की वाकई जरूरत है? क्या शनि हमेशा अशुभ दृष्टि ही डालते हैं? शनि की नजर को समझना क्यों भविष्य को आसान बना देता है, ये पंडित जी से आज जानते हैं और समझते हैं। पंडित जी, शनि का नाम सुनते ही हर कोई डर जाता है और कालचक्र के दर्शकों को कई बार हालांकि आपने ये एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं चाहूंगी ये आप आज हमारे दर्शकों को समझाएं कि क्या शनि का नाम सुनते ही डरना है, उसे समझना है। देखिए, ऐसा है, अगर आदमी को भगवान से, धर्म से और अपने गुरु से, तीनों से डर लगे तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। हर समय आदमी को ये सोचना चाहिए कि मैं भगवान की निगरानी में हूं, कोई काम ऐसा ना करूं जो भगवान को बुरा लगे। मैं हर समय भगवान के दृष्टि में हूं, एक पल भी भगवान की दृष्टि से मैं बाहर नहीं हूं। इसलिए मेरे द्वारा मन से, वचन से, कर्म से कोई ऐसा कार्य न हो जिस पे भगवान रुष्ट हों या भगवान को जो अच्छा न लगे। धर्म की बात जहां तक आती है तो धारयेत इति धर्मः, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। गीता के 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्याकार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र के प्रमाण के अनुसार मनुष्य को अपनी जीवन शैली बनानी चाहिए। वो चाहे खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे व्यवहार हो, जो भी हो वो शास्त्र के प्रमाण के अनुरूप हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्याकार्य व्यवस्थितौ। और गुरु आज्ञा के विपरीत जाने पर भी भय लगना चाहिए। गुरु के आदर्शों पर ही चलने का प्रयास करना चाहिए। इसी से जीव का कल्याण होता है। अब रही बात ग्रहों की, तो देखिए, ये पूरी सृष्टि परिवर्तनशील है। हर मिनट यहां कोई मरता है तो कोई जन्म भी लेता है, कोई घर बनता है तो कोई घर धराशायी होता है। नदी में पानी हर समय बहता रहता है, नया पानी आता रहता है। नई वनस्पतियां उगती रहती हैं, पुरानी वनस्पतियां खराब होती हैं। पुराने पत्ते टूटते रहते हैं, नए पत्ते आते रहते हैं। एक क्षण के लिए भी ये सृष्टि रुकने वाली नहीं है। ये जगत परिवर्तनशील है। उसी तरह से ये ग्रहों की भी स्थिति चलती ही रहती है। ऐसा नहीं है कि जिन ग्रहों की स्थिति आज चल रही है इसके पहले कभी नहीं चली थी। जैसे कुछ लोग इस समय पाखंड फैला रहे हैं कि बृहस्पति मिथुन राशि में आ गया है, 5 महीने तक अत्यारी रहेगा, 8 साल तक दुनिया के लिए बड़ा हवा हो गया है, बहुत खराब हो गया है। अरे भैया, 2013 में भी बृहस्पति मिथुन राशि में आया था, 5 महीने उस समय भी अत्यारी था। जितने महीने इस समय अत्यारी है उतने समय उस महीने अत्यारी था। जो गति इस समय है वो गति उस समय थी। तो 2013 में कौन सा तोप चल गया था? क्या हो गया था? क्या बुरा हो गया था? ये सब केवल देखिए, सारे ग्रह और सारा समय परिवर्तनशील है, ये बात मान करके चलिए।
आप जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। कल एक दिन आपका बढ़ा हुआ होगा। कभी आप युवावस्था की तरफ जा रहे हैं तो कभी आप वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं। जगत परिवर्तनशील है, इस बात को हर समय ध्यान में रखिए। इसलिए जिन लोगों को ग्रहों की बीमारी दिमाग में जकड़ जाती है, अरे ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, राहु 8वें आ गया, शनि 6वें चला गया, समझ लो कि वो आदमी बिना मारे मरेगा। ज्योतिष का बिना परिपक्व ज्ञान हुए और आधा अधकचरा ज्ञान होने से जो मनुष्य निगेटिव थॉट ऑब्जर्व कर लेता है, उसी के अनुकूल उसके जीवन में तमाम बुराइयां होने लगती हैं। आप जिस किसी चीज का बार बार चिंतन करेंगे, वही चिंतन आपका संदेश बन करके यूनिवर्स में, अंतरिक्ष में जाएगा और वही स्वरूप लेकर के आपके सामने प्रकट होगा। इसलिए अपने जीवन को लेकर के कभी नकारात्मक ताना बाना अपने मन में नहीं बुनना चाहिए। अगर अपने लिए आपको सोचना ही है तो सकारात्मक और पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? कि सब कुछ अच्छा होगा, ये क्यों नहीं सोचते? ये क्यों सोचते हो कि ये बीमारी हो जाएगी, ऐसे बुरा हो जाएगा, ऐसे तबाही हो जाएगी? ऐसा क्यों सोचते हो? तो कहने का मतलब ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि मनुष्य ज्यादा करके अपने कर्मों का ही फल भोगता है, जैसा करता है वैसा फल भोगता है, और बाद में भाग्य को, भगवान को और समय को दोष देता है। अपना दोष नहीं देता है कि मैंने कुकर्म किया उसका फल भोग रहा हूं। कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की दृष्टि कही गई है। पादैक दृष्टि दशमई तृतीय, द्विपाद दृष्टि नौ पंचमे च, त्रिपाद दृष्टि चतुरष्टके च, संपूर्ण दृष्टि समसप्तके च। सभी ग्रह तीसरे और 10वें स्थान को 15 कला दृष्टि से देखते हैं। पादैक दृष्टि दशमई तृतीय, द्विपाद दृष्टि नौ पंचमे च, और 9वें और 5वें स्थान को 30 कला दृष्टि से देखते हैं। त्रिपाद दृष्टि चतुरष्टके च, चौथे और 8वें स्थान को 45 कला दृष्टि से देखते हैं। संपूर्ण दृष्टि समसप्तके च, और अपने स्थिति से 7वें भाव को संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। लेकिन बृहस्पति पंचम और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शनि तृतीय और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मंगल चतुर्थ और 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। राहु भी पंचम नवम को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसका ज्ञान होना चाहिए। और 7वें भाव को तो सभी ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो काल पुरुष में मंगल, बृहस्पति और शनि ऐसे 3 ग्रह हैं जिनको 3 दृष्टियां मिली हुई हैं। शनि कुंडली में 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। 10वें और 11वें भाव के स्वामी तब होते हैं जब मेष लग्न या मेष राशि होती है। ज्योतिष का एक बड़ा सिद्धांत है, स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। बृहस्पति जहां बैठते हैं उस भाव का नुकसान करते हैं, और शनि जहां बैठते हैं उस भाव की उन्नति करते हैं। तो शनि जहां बैठते हैं अर्थात जहां उनकी स्थिति होती है उस भाव को अच्छा करते हैं, और जहां उनकी दृष्टि रहती है उस भाव से जुड़े अशुभ फल देते हैं। उस भाव के फल व्यक्ति को देरी से मिलते हैं। शनि देरी से शुभ फल देते हैं, इसलिए कहते हैं शनैः शनैः। शनैः शनैः का मतलब धीरे धीरे। शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। इस तरह से कुंडली में जिस भाव में शनि बैठते हैं उस भाव से शनि 3 अलग अलग भावों पर दृष्टि डालते हैं। आज कालचक्र में आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो शनि की किस दृष्टि के कारण हैं।
अगर ध्यान से आप देखेंगे तो निश्चित रूप से मैं इतने सरल भाषा में अपनी तरफ से बताने का प्रयास करूंगा कि आप भी समझ पाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो ऐसा देखा जाता है कुछ लोग लाइफ में कभी भी रिस्क नहीं लेते, सेफ चलते हैं, लेकिन झूठ भी बहुत बोलते हैं। तो क्या ये शनि की दृष्टि का असर होता है या शनि जिस भाव में बैठे हैं उसका असर होता है, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर लग्न में शनि बैठे और मकर, कुंभ या तुला राशि का शनि न हो, मकर, कुंभ और तुला राशि का शनि न हो, दूसरे किसी अन्य राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति आलसी होता है और स्वार्थी होता है। लग्न में बैठा शनि अगर मजबूत है, मजबूत का मतलब मकर, कुंभ या तुला राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति अनुशासन प्रिय और मेहनती होता है। कुंडली के पहले भाव में शनि तीसरे, सातवें और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर हो तो साहस में कमी आती है, छोटी भाई बहनों से मतभेद हो सकता है। सहज मंदिर गे तपनात्मजौ भवति सर्व सहोदर नाशकः। तीसरे भाव में शनि जाए या तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि जाए तो भाई बहनों को उजाड़ देता है। जोखिम उठाने में डर महसूस होता है। लग्न में बैठे शनि की 7वें भाव पर भी दृष्टि होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर झूठ बोलने की भी आदत होती है। साझेदारी में लाभ मिलता है। वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। लग्न में बैठा शनि 10वें भाव को देखता है तो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है। ईमानदारी से काम करने पर उसको सफलता प्राप्त होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुछ लोगों को लंबी चलने वाली बीमारियां हो जाती हैं। क्यों कुछ लोग कभी अच्छी बचत भी नहीं कर पाते? क्यों कुछ लोगों की पूरी जिंदगी भाग दौड़ में ही निकल जाती है और सुख भी नहीं भोग पाते हैं? क्या ऐसे लोगों की कुंडली में शनि की दृष्टि शुभ नहीं होती, या ऐसे लोगों को शनि धीरे धीरे और लंबे इंतजार के बाद ही सुख देते हैं? ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, नहीं को सुख और दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हानि लाभ, जीवन मरण, यश और अपयश, ये विधाता ने जो किस्मत में लिख दिया है, जो विधना ने लिख दिया छठी रात के अंग। राई घटे न तिल बढ़े, रौरे रहो निसंग। कहने का मतलब यह है कि जो किस्मत में लिखा हुआ है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, उसका फल हमारे जीवन में जरूर आएगा। चाहे हम जितना सत्कर्म कर लें, चाहे हम जितना पूजा पाठ कर लें, बस एक चीज़ होगा कि अगर हम भगवान की शरणागति में रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे, धर्म कर्म से रहेंगे, तो 100 ग्राम का दुख आएगा तो 1 किलो आपको सहन करने की क्षमता मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो दुख आपके जीवन में आए ही ना। बाल ब्रह्मचारी भगवत भक्त भीष्म पितामह, उनको भी 105 जन्म पहले का प्रारब्ध के वशीभूत बाणों की सैया पर सोना पड़ा। तो कहने का मतलब कि आपका जो प्रारब्ध है वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपको भुगतना पड़ता है। कुंडली के अगर दूसरे भाव में शनि है तो व्यक्ति की वाणी और आर्थिक स्थिति दोनों को प्रभावित करती है। वाणी में गंभीरता आती है, पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग बनते हैं। दूसरे भाव में शनि चौथे, 8वें और 11वें भाव को देखते हैं। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर हो तो व्यक्ति को सुख सुविधाओं की कमी हो सकती है, माता से संबंधों में तनाव हो सकता है। दूसरे भाव में बैठकर शनि आपके 8वें भाव को भी देखता है। 8वें भाव पर शनि की दृष्टि होने से मानसिक परेशानियां और लंबी बीमारियों की आशंका बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखिएगा,
अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली होगी ये सब बातें उल्टी होंगी, क्योंकि जब वृश्चिक लग्न होगी तो धनु राशि में शनि द्वितीय भाव में होगा और कुंभ राशि चतुर्थ भाव में होगी। तो जब कुंभ राशि को अपनी मूल त्रिकोण राशि को शनि देखेगा तो माँ का भी सुख मिलेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी सुख मिलेगा, वाहन का भी सुख मिलेगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। हाँ, दूसरी कोई लग्न होगी वृश्चिक के अलावा तो फिर वो स्थिति होगी जो मैंने पहले आपको बताया। लेकिन व्यक्ति को रिसर्च और गूढ़ विषयों में सफलता मिल सकती है। दूसरे भाव में बैठकर शनि 11वें भाव को भी प्रभावित करते हैं। आय की संभावना तो बनी रहती है, लेकिन खर्च और बचत में असंतुलन रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अगर सुख में कमी आ रही है, खर्च बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या शनि कुंडली में कमजोर है या वो जिस भाव को देख रहे हैं उस पर अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देश के तीसरे भाव में शनि व्यक्ति को साहसी बना सकता है, भाग्य का साथ दिलाता है, विरोधियों पर जीत के योग बनते हैं, लेकिन इसके लिए कुंडली में शनि शुभ होना चाहिए। यहाँ शुभ का तात्पर्य है मकर, कुंभ या तुला राशि में हो या किसी अपने मित्र ग्रह की राशि में हो। तीसरे भाव में बैठा शनि व्यक्ति के 5वें, 9वें और 12वें भाव को देखता है। 5वें भाव की शनि की दृष्टि होने से संतान सुख में बाधा आती है, शिक्षा में रुकावट आती है, प्रेम संबंधों में अस्थिरता रहती है। 9वें भाव पर शनि की दृष्टि धर्म और भाग्य को प्रभावित करती है। व्यक्ति धर्म से दूर हो सकता है, लेकिन शुभ दृष्टि हो तो धार्मिक उन्नति संभव है। तीसरे भाव में शनि की 12वीं दृष्टि विदेश यात्रा में बाधाएं लाती है, खर्च बढ़ाती है, आर्थिक मामलों में परेशानियां देती है। जय मां विंध्यवासिनी। ऐसा देखा जाता है कुछ लोग हमेशा बीमार रहते हैं, हमेशा विरोधियों से घिरे रहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते और मेहनत से भी जी चुराते हैं। तो शनि की कौन सी दृष्टि के कारण ऐसा होता है और क्या इसका कोई उपाय नहीं है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। कुंडली के चौथे भाव में शनि हो तो व्यक्ति का स्वभाव कठोर और गुस्सैल होता है, लेकिन अगर मकर, कुंभ या तुला राशि का होगा तो नहीं, मित्र राशि का होगा तो नहीं, शुभग्रह की दृष्टि में होगा तो नहीं, तब बहुत अच्छी निर्णय लेने वाला होगा। लेकिन अगर अशुभ स्थिति में शनि है तो मां से रिश्ते मधुर नहीं रहेंगे। शनि अगर शुभ है तो अच्छी तरक्की भी होती है। चौथे भाव में बैठा शनि छठे, 10वें और लग्न भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। चौथे भाव में बैठकर शनि छठे भाव को देखता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं और शत्रु से परेशानी होती है। चौथे भाव का शनि 10वें भाव को देखे तो व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलते हैं। ईमानदारी से काम करने पर सफलता मिलती है। चौथे भाव में शनि की दृष्टि लग्न भाव को भी देखती है। लग्न पर शनि की दृष्टि हो, मानसिक तनाव, आत्मविश्वास में कमी होती है और आलस्य बढ़ सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। भविष्य को संवारना है तो शनि की टेढ़ी नजर को समझना होगा। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर साझेदारी फलती नहीं है, ईमानदारी का रास्ता अच्छा नहीं लगता हो और फैसले अगर उनके हमेशा गलत ही होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में शनि किस भाव में बैठकर किस भाव को देख रहे हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, शनि का विचार तो करिएगा, जो बता रहा हूं उसमें सच्चाई भी है, लेकिन अगर उसी भाव को शुभग्रह भी देख रहे हों या उस भाव का स्वामी उस भाव का भावेश उच्च राशि में हो तो फिर परिणाम दूसरा कुछ होगा। इसलिए कुंडली का फलादेश करने के लिए सारी चीजों का सम्यक अध्ययन किया जाता है। ये फलादेश जो मैं बता रहा हूं तभी घटित होगा जब केवल शनि और शनि उस भाव को प्रभावित करेगा। अगर उस भाव को शुभग्रह भी प्रभावित करेंगे, बृहस्पति, बुध, शुक्र या चंद्रमा प्रभावित करेंगे, तो फिर परिणाम दूसरा होगा। कुंडली में शनि देव अगर 5वें भाव में हूं
तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है और संघर्ष करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन इस भाव में शनि अशुभ हो तो शिक्षा और लव लाइफ में मुश्किलें आती है। अब देखिए, शनि की स्थिति पंचम विद्या स्थान में, शिक्षा के स्थान में है और उसकी दृष्टि जीवन साथी के भाव पर जा रहा है। तो यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जन्य निराम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रसेदलम। जब शनि सप्तम को देखेगा तो पति या पत्नी के जीवन में रोग, बीमारी, परेशानियां तो पैदा कर ही देगा, वो चाहे जो हो। तो शनि 7वें, 11वें और 12वें भाव को देखेगा। 7वें भाव में शनि की दृष्टि वैवाहिक जीवन में संघर्ष लाती है, कारोबार में साझेदारों के साथ उतार चढ़ाव आते हैं। 11वें भाव पर शनि की दृष्टि से लाभ मिलता है, लेकिन कैसे? ऐसा आदमी रिश्वतखोर होता है, घूसखोर होता है, बेईमानी की कमाई करता है, 2 नंबर की कमाई करता है। लेकिन जल्दबाजी, बेईमानी और गलत फैसले ऐसे आदमी को डुबाते भी हैं। ऐसे में शनि की दृष्टि धन और परिवार दोनों पर संकट लाता है। द्वितीय भाव पर भी शनि की दृष्टि रहेगी। द्वितीय भाव पर जब शनि की दृष्टि जाएगी तो धन संचय में व्यतिरेक पैदा होगा, धन संचय नहीं हो पाएगा और ऐसा व्यक्ति कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को कभी नहीं रख पाता है। तो ये शनि के अशुभ प्रभाव में आते हैं। लेकिन मान लीजिए द्वितीय भाव में बुध और बृहस्पति बैठे हुए हैं, बुध अच्छी स्थिति में है, उच्च राशि का है, या बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, धनु या मीन राशि का है, और शनि की दृष्टि पड़ रही है, तब क्या होगा? तो थोड़ा खर्च वगैरह जरूर बढ़ेगा, लेकिन बाणी वगैरह और अपनी बात को कह पाने में उसकी सामर्थ्य होगी। इसलिए ज्योतिष शास्त्र भैया महासमुद्र है, इसका एकांगी अध्ययन करके आप अनर्थ के मूल में जा सकते हैं। जिन जिन लोगों को ज्योतिष की ABCD पता चल गई है, उन लोगों को मैं दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान देखता हूं। पंडित जी, अब तो हमारा राहु आ गया 8वें में, अब क्या होगा? अब तो मेरा शनि 9वें में चला गया, अब क्या होगा? अब तो ये प्रॉब्लम आएगी, अब तो ये समस्या। मतलब इतना नकारात्मक ताना वाना बुन लेते हैं अपने जीवन को कि अच्छी खासी जिंदगी भी नरक कर देते हैं। देखिए, कहीं कहीं ज्ञान वरदान है और अज्ञान अभिशाप तो हर जगह है, लेकिन कहीं कहीं अज्ञान भी वरदान है, ज्ञान भी अभिशाप है। और अल्प विद्या भयंकरी। अगर ज्ञान अधूरा अधकचरा है, सर्वांगीण ज्ञान नहीं है, या हर पहलू को समझने की क्षमता नहीं है, केवल एक पहलू देख करके बोलने की क्षमता है, तो इससे सिर्फ और सिर्फ तनाव और विषाद का जन्म होगा मन मस्तिष्क में। मेरे पिताजी कहते थे, क्या तुम समाज में दुख बांटने के लिए पैदा हुए हो? समाज में तुम भय पैदा करने के लिए पैदा हुए हो? समाज में तुम पैदा हुए हो दुनिया को सुख देने के लिए। समाज में तुम पैदा हुए हो दुनिया को सही रास्ता दिखाने के लिए। समाज में तुम पैदा हुए हो दुनिया के अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए। समाज में इसलिए नहीं पैदा हुए हो कि लोगों के मन में भय पैदा कर दो, लोगों के मन में डर पैदा कर दो, लोग अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हो जाएं, आशंकित हो जाएं। हम तो अनुभव की बात आपसे बताते हैं। चाहे आपकी जितनी कुंडली खराब हो, चाहे आपके ग्रह जितने खराब हों, चाहे आपका प्रारब्ध जितना दूषित हो, लेकिन अगर आप भगवान की शरणागति ले लेते हैं, भगवान की शरणागति का मतलब, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। हे प्रभु, मैं पूरे परिवार समेत आपके श्री चरणों में हूं, जैसे चाहो आप वैसे रख लो, जैसे चाहो आप वैसे रख लो। आपका दुख भी स्वीकार, आपका सुख भी स्वीकार। बस
आप अपने चरणों में जगह दे दो। जो इस प्रकार से हर समय शरणागति करके और दुख सुख में ईश्वर की कृपा मानता है, उसके बड़े से बड़े विषाद और बड़े से बड़े दुख भी छोटे में आकर के कट जाते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं अपने दर्शकों से कि देखिए, सच्चाई ये है कि माया ने सबको जकड़ करके रखा है। मतलब आप क्या विश्वास करेंगे, मैं आपसे कैसे बताऊं। 75, 76, 77 साल के लोग ये पूछते हैं कि एक बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं, एक बड़ा वेंचर शुरू करना चाहता हूं, उसको कैसे 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 करें। जबकि हमारे सनातन धर्म में 75 साल की उम्र से संन्यास आश्रम शुरू होता है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 साल के बाद 50 साल तक गृहस्थ, 50 साल के बाद वानप्रस्थ 75 साल तक, और 75 साल के बाद संन्यास आश्रम शुरू होता है। लेकिन जो लोग 75 साल के बाद बड़ा व्यवसाय शुरू करने की कल्पना कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं और दिन रात उसमें लगे हुए हैं, उनको आप क्या कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आप अपना सुख और अपने मन की शांति बेच करके कोई उपलब्धि मत अर्जित कीजिए। जिस चीज से ज्यादा तनाव मिलता हो और जिस चीज से आपका मानसिक शांति भंग होती है, वो काम नहीं करना चाहिए। और शनि के नाम से डरती है दुनिया, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप किसी के मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहे हैं, किसी के साथ आप धोखा नहीं कर रहे हैं, भाई बहनों के साथ आपका व्यवहार ठीक है, किसी का हक नहीं बेईमानी कर रहे हैं, किसी के साथ फ्रॉड नहीं किए हैं, किसी जीव जंतु के साथ आपने अन्याय नहीं किया है, जुआ सट्टा लॉटरी से आपने धन नहीं कमाया है, तो आप विश्वास रखिए, चाहे शनि की 7.5 हो, चाहे ढैया हो, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, शनि देव आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। शनि देव न्याय के देवता हैं और ये आपके हिसाब किताब की फाइल देखते हैं। अगर आपके फाइल में कुछ गलत होगा तभी आपको ये दंड देंगे। अगर आप नीट क्लीन जीवन जी रहे हैं तो ये आपको क्यों दुख देंगे। कभी दुख नहीं दे सकते हैं, विश्वास करिए। इसलिए अपने अपने आचरण, कर्म और चिंतन तीनों पर ध्यान दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिनके खर्च आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं, जिनके भाई बहन से रिश्ते ठीक नहीं रहते, जिनकी संगत भी बिगड़ जाती है, ऐसे लोगों की कुंडली में शनि कहाँ बैठे होते हैं और किस भाव पर बुरा असर डाल रहे होते हैं, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर कुंडली के 6ठे भाव में शनि शुभ हो, कहते ना एक फार्मूला है, त्रिषष्टाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। तीसरे स्थान में शनि हो तो शत्रुनाशक होता है। लेकिन अगर तीसरे भाव में शनि हो, मकर, कुंभ और तुला राशि का न हो, तो ऐसे व्यक्ति को एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम बचपन से ही होती है। पेट संबंधी रोग बचपन से ही होते हैं। ऐसे लोगों के कुंडली में अगर उस पर शुभग्रह की दृष्टि नहीं है तो पेट में जलन की समस्या प्रायः रहती है। लेकिन ऐसे लोगों को रोग और शत्रुओं दोनों से लड़ने की क्षमता होती है। शनि अगर अशुभ होगा तो व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देगा। विरोधियों से हार का सामना करना पड़ता है। संगत बिगड़ सकती है। 6ठे भाव में बैठा शनि व्यक्ति के 8वें, 12वें और तीसरे भाव को देखता है। 8वें भाव पर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति परेशान रहता है, हर काम में देरी का सामना करना पड़ता है। 12वें भाव पर शनि की दृष्टि हो तो टैलेंट होते हुए भी व्यक्ति परेशान रहता है। धन की हानि और अनावश्यक खर्चे तनाव देते हैं। तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि हो तो भाई बहनों के संबंध में तनाव आता है, आत्मविश्वास की कमी होती है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जय मां विंध्यवासिनी। भाग्य कमजोर हो, मन में आस्था नहीं है, हमेशा तनाव रहता है, तो क्या शनि कुंडली में कमजोर है या शनि जिस भाव को देख रहे हैं वो कमजोर है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, कुंडली का जो 7वां भाव होता है ये जीवन साथी का भाव होता है। मतलब किसी के पति या पत्नी का भाव जो है 7वां भाव है।
ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर गलत फैसले लेते हैं। क्यों? क्योंकि पहली दृष्टि तो उसकी भाग्य भाव पर है, शनि की सप्तम में बैठेगा, दूसरी दृष्टि उसकी लग्न पर है और तीसरी दृष्टि उसके सुख भाव पर है। शनि चाहे जितना शुभ अशुभ होकर के 7वें भाव में बैठे, ये वैवाहिक जीवन में परेशानी पैदा ही करता है। हाँ, अगर बृहस्पति महाराज 7वें भाव को देख रहे हों तो परेशानी नहीं होती है, और शनि अगर मंगल के साथ 7वें घर में हो जाए तो 1 से अधिक शादियां होती हैं और तब भी वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता है। शनि राहु के साथ हो तब भी विवाह तोड़ता है, शनि सूर्य के साथ हो तब भी विवाह में कलह होती है। शनि का सप्तम में होना ही अच्छी बात नहीं है, लेकिन शनि सप्तम में हो और बृहस्पति एकादश या तृतीय भाव में हो तो ये दोष मिटता है। शनि मजबूत हो तो जीवन साथी से सहयोग मिलता है, विरोधियों पर विजय प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। 7वें भाव में बैठकर शनि व्यक्ति के 9वें पहले और चौथे भाव को प्रभावित करता है। 9वें भाव पर शनि की दृष्टि होने से भाग्य कमजोर हो सकता है, धर्म कर्म से दूरी होती है। लग्न या पहले भाव पर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति न्यायप्रिय होता है लेकिन तनाव में रहता है। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि हो तो माता के सुख और पारिवारिक जीवन में कमी आती है, सुख साधनों के लिए ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ये सब बातें भी ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानेंगे कि क्यों कुछ लोग हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, सोशल नहीं होते, परिवार में हमेशा कलेश देखते हैं। क्या शनि की नजर शुभ नहीं होती? क्या इसके पीछे कुछ और भी वजह है? ये जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, अगर जन्म कुंडली के आपके 8वें भाव में माने मृत्यु भाव में शनि बैठा हो, अगर शनि मकर, कुंभ और तुला का होगा अष्टम भाव में, तो ज्योतिष शास्त्र का ये मत है कि ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, चाहे जितना उसकी कुंडली में खराब से खराब योग हो जीवन को लेके। लेकिन अगर मकर, कुंभ और तुला राशि का शनि अष्टम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से 90 साल से ज़्यादा की उम्र तक जीवित रहता है, चाहे जितनी गंभीर बीमारियां हो जाएं और चाहे जितनी परेशानी हो जाए। लेकिन अगर मकर, कुंभ और तुला के अलावा किसी राशि में शनि है तो ये मध्यायु और अल्पायु योग भी देता है। अब जब अष्टम मृत्यु भाव में शनि बैठेगा और इस पे पापग्रह की दृष्टि होगी, राहु की, केतु की दृष्टि होगी या मंगल की दृष्टि होगी, तो ऐसे व्यक्ति को गुदा रोग, पाइल्स, बवासीर, भगंदर जैसे रोग होंगे। मंगल दृष्टि करेगा तो ब्लीडिंग भी होगी। तो कहने का आशय ये है कि शनि अष्टम भाव में चिड़चिड़ा भी बनाता है, और शनि की दृष्टि एक तो 10वें भाव पर होगी, आपके पैदा होते ही आपके पिता की नींव हिल जाएगी, और दूसरे शनि की दृष्टि जो होगी वो 2 भाव पर होगी। अगर वहाँ चंद्रमा की स्थिति है तो उम्र होते ही आप शराब जैसी चीज़ों के, अल्कोहल जैसी चीज़ों के प्रति आपका लगाव हो जाएगा। और तीसरी दृष्टि 5वें भाव पर होगी, मतलब संतान से लेकर के भी दुख मिलेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, आप समाज में घुलने मिलने से बचेंगे, लोगों की नज़र बचाएंगे। हाँ, लेकिन अगर शनि शुभ हो तो व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ेगा, रिसर्च में मन लगेगा। 8वें भाव में बैठा शनि कुंडली के 10वें, दूसरे और 5वें भाव पर दृष्टि डालता है। 10वें भाव पर शनि की दृष्टि भ्रम में डालती है, करियर तय करने में व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर 10वें भाव में मकर, कुंभ या तुला राशि है और शनि देख रहा है तो ऐसा व्यक्ति आईटी सेक्टर का बड़ा इंजीनियर भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत तकनीकी जानकारी वाला हो सकता है, रिसर्च करने वाला हो सकता है। तो 8वें भाव में बैठकर शनि दूसरे भाव को देखते हैं तो पैसों से जुड़ी मुश्किलें भी आती हैं, परिवार में कलेश होता है, बिना सोचे समझे बोलने से मानहानि का योग बनता है। 5वें भाव में शनि की दृष्टि हो तो लव लाइफ और शिक्षा के क्षेत्र में रुकावट आती है,
मानसिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानेंगे पंडित जी से कि क्यों कुछ लोगों के अपने भाई या बहन से रिश्ते अच्छे नहीं रहते, क्यों उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, क्यों वो हमेशा डर में जीते हैं, शनि की किस दृष्टि के कारण जीवन में उथल पुथल होती है, इस बारे में जानेंगे। बताएं पंडित जी। देखिए, कुंडली अगर कुंडली में शनि 9वें भाव में होगा तो व्यक्ति निडर और निर्भीक होता है, धर्म कर्म में रुचि रहती है, सुख संपन्नता प्राप्त होती है। लेकिन 9वें भाव में शनि अगर पापक ग्रहों से प्रभावित हो तो असर उल्टा हो सकता है। 9वें भाव में बैठकर शनि 11वें, तीसरे और छठे भाव को देखता है। एक अनुभव मैं अपना बताना चाहता हूं। अगर 9वें भाव का स्वामी शनि, 9वें भाव में बैठा हुआ शनि, चाहे मकर कुंभ तुला राशि का ही क्यों न हो, लेकिन बहुत अच्छा फल नहीं देता है अपनी महादशा में। 9 में से सर्वदा सौम्य न क्रूर फलदायक, यह भी एक सिद्धांत है। 9वें भाव का स्वामी चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये 4 ग्रह अपनी महादशा में अच्छा फल देते हैं, न क्रूर फलदायक। मंगल योग कारक होकर के भी भाग्य भाव का अच्छा फल नहीं देता। शनि योग कारक होकर के भी 9वें भाव का अच्छा फल नहीं देता। उच्च राशि में जाकर के भी अच्छा फल नहीं देता। ये बात ध्यान देने योग्य है। तो 11वें भाव पर शनि की दृष्टि है तो लाभ मिलने में देरी होती है, भाई बहनों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि हो तो आत्मविश्वास की कमी से योग्य होते हुए भी व्यक्ति पीछे रह जाता है। छठे भाव पर शनि की दृष्टि बार बार बीमार करती है। ऐसे व्यक्ति से शत्रुओं से हमेशा डर बना रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। और शनि की चाल ही नहीं, शनि की नजर भी डालती है हमारे आज और आने वाले कल पर गहरा असर। इसलिए शनि को समझना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्यों कुछ लोगों को अपने परिवार का सुख कभी नहीं मिल पाता है, साझेदारों से विवाद हो जाता है और वैवाहिक जीवन का मनमुटाव कभी खत्म ही नहीं होता। इसका कारण जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जब आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में शनि होगा तो पहली बात तो ये सीमित ज्ञान देगा। लेकिन अगर शनि अच्छा होगा तो बड़ा इंजीनियर बनाएगा, बड़ा साइंटिस्ट बनाएगा, बड़ा रिसर्च स्कॉलर बनाएगा। और ऐसा व्यक्ति मेहनत और अनुशासन से सफलता भी पाएगा। शुभ स्थिति में भाग्य साथ देगा। लेकिन अगर अशुभ स्थिति है तो पारिवारिक और आर्थिक परेशानियां आएंगी। मां को नस संबंधी बीमारी होगी। प्रॉपर्टी और मकान से संबंधित लिटिगेशन पैदा होगा। 10वें भाव में बैठकर शनि व्यक्ति के 12वें, चौथे और 7वें भाव को देखते हैं। 12वें भाव पर शनि की दृष्टि से विदेशी मामलों में रुकावट आती है, मानसिक तनाव बनता है। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि परिवार में सुख की कमी और खर्चों में बढ़ोतरी होती है। माता की सेहत में नसों का खिंचाव होता है। सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस जैसे रोग मां को होते हैं। 7वें भाव पर शनि की दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन में कलेश और साझेदारी में धोखा की आशंका रहती है। 7वें भाव पर अगर शनि की दृष्टि रहेगी 10वें में बैठकर तो पत्नी की सेहत में भी गिरावट आएगी। इन सब चीजों के लिए शनि का उपाय करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्यों कुछ लोगों को अपने बच्चों से हमेशा कष्ट मिलता है या उनसे अनबन रहती है? क्यों कुछ लोग लालच के कारण अपना ही नुकसान कर बैठते हैं? ऐसे लोगों पर शनि की दृष्टि कैसी होती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, कुंडली के 11वें भाव में अगर शनि होगा तो व्यक्ति ईमानदार, सामाजिक होता है। सरकारी क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। लेकिन पापक ग्रहों का असर अगर होगा तो व्यक्ति लालची, संकीर्ण मानसिकता वाला, घूसखोर, बेईमान होगा। 11वें भाव में बैठकर शनि व्यक्ति के लग्न, 5वें और 11वें भाव पर दृष्टि डालता है। लग्न में शनि की दृष्टि होने से आत्मविश्वास में कमी आती है, निर्णय लेने में मुश्किलें आती हैं। 5वें भाव पर शनि की दृष्टि होने से संतान पक्ष और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहती है। 11वें भाव में बैठकर शनि 8वें भाव को भी देखते हैं। इस भाव पर ये दृष्टि होने से व्यक्ति गुप्त रोगों और मानसिक तनाव से जूझता है। देखिए, शनि के ये सब तो मैंने आपको बताया,
लेकिन शनि आपको कुछ बुरा न करें, इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप मांसाहार का त्याग कर दीजिए। आप भूल करके भी मदिरा सेवन मत करिए। आप जुआ सट्टा लॉटरी से अपने आप को दूर कर लीजिए और व्यभिचार मत करिए और किसी की किसी वस्तु पर अपनी दृष्टि खराब मत करिए। ये 5 उपाय आप अपने जीवन में अपना लीजिए और इसके बाद हनुमान जी की उपासना करते रहिए और अपने भाग्य और कर्म पर विश्वास रखिए। दूसरों की मदद करने के लिए अपना मन हर समय तैयार रखिए। भले आपके पास सामर्थ्य नहीं है किसी की मदद करने की, लेकिन भगवान से ये प्रार्थना करिए कि भगवान मुझे ये ताकत दीजिए कि मैं दूसरों की सेवा कर सकूं। तो निश्चित रूप से शनि देव आपके लिए शुभकारी रहेंगे, कुछ भी अशुभ नहीं करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं ग्वालियर की रहने वाली नीलम तिवारी और ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीलम जी, आपकी सारी डिटेल पंडित जी को बता दिया है मैंने, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ नीलम जी। हाँ पंडित जी प्रणाम। मेरी तुला लग्न वृश्चिक राशि है। जी जी जी, मेरी आयु कैसी रहेगी? बस पंडित जी मुझे पैरों में दिक्कत रहती है। दूसरा मेरा प्रश्न, संतान सुख कैसा रहेगा? मेरे 2 बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, और मेरा अपना मकान बन पाएगा या नहीं? पंडित जी मार्गदर्शन करें, उपाय करें, उपाय बताएं और तीनों प्रश्नों का उत्तर मुझे जरूर दें। देखो ऐसा है नीलम, पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि तुला लग्न की कुंडली है, वृश्चिक राशि है, तुम्हारी कुंडली में चंद्रमा और शनि 2 ग्रह नीच राशि में। तुम्हें संतान तो जैसे भगीरथ को गंगा लाने के लिए तपस्या करनी पड़ी थी, वैसे तुम्हें संतान प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ी है वो आपकी आत्मा ही जानती होगी। और आपके संतान भाव का स्वामी शनि नीच राशि में अपने नीचांशक में सप्तम भाव में बैठा हुआ है। बच्चों की सेहत आए दिन खराब रहती है। दूसरी बात, आपके स्वास्थ्य भाव का स्वामी बृहस्पति केतु के साथ 12वें घर में बैठा हुआ है, जिसके कारण आपको हड्डियों में रोग, नसों में खिंचाव की समस्या बनी रहती है। मैं देख पा रहा हूँ 25 नवंबर 2024 के बाद कुछ तुम ज़्यादा ही सेहत को लेकर के परेशान हो रही हो। ऐसे में तुम्हें चाहिए कि रोज 10 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप किया करो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीमामृतात् 10 माला जप अगर इस मंत्र का रोज करना शुरू कर दो और सोमवार को भगवान शिव की पूजा आराधना शुरू कर दो तो निश्चित रूप से आपके कष्टों में कमी आ जाएगी और आपके बच्चों के भी भविष्य में सुधार हो जाएगा। रही बात आपके घर बनने की, तो देखिए अभी मतलब कि जो ग्रहों की स्थिति है, जो ग्रह गोचर है, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अभी भी घर बनने में विलंब की स्थिति है। घर बनने में अभी कम से कम 4-5 साल का समय लग सकता है। आपके जीवन में सब कुछ बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि आपका 69 का जन्म है। ऐसे में अगर देखा जाए तो इस समय जो आपकी उम्र हो रही है, इस हिसाब से जीवन व्यवस्थित हो जाना चाहिए। क्यों नहीं व्यवस्थित हो रहा है? इसके पीछे मंगल था 7 साल, उसने खराब किया है। अब राहु चल रहा है, ये भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। तो आप महामृत्युंजय का जप करिए और शिव की उपासना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। शनि की नजर से डरना नहीं है, शनि की नजर को समझना है, क्योंकि शनि डराता नहीं है, जीवन में सही दिशा दिखाता है। आप जो कर्म कर रहे हैं उसका फल देता है शनि। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्यों कुछ लोगों की जुबान ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है, क्यों कुछ लोग प्रॉपर्टी के झगड़ों से कभी बाहर नहीं आ पाते, क्यों कुछ लोग भाग्य का साथ कम पाते हैं। ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, कुंडली के 12वें भाव में बैठा शनि व्यक्ति को क्रोधी स्वभाव देता है, लेकिन अगर शनि अच्छा होगा 12वें भाव का, तो ऐसा आदमी जो है छोटे तबके के लोगों का बड़ा भारी नेता भी होता है और बड़ा लोकप्रिय भी होता है। ऐसा आप अनुमान लगा के देख लीजिएगा। अगर शनि 12वें भाव में है और अशुभ स्थिति में नहीं है, मान लो मकर, कुंभ या तुला राशि का है या अच्छे नवांश में है, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा नेता होता है। मजदूरों का नेता तो जरूर होता है, पक्की बात है। ऐसा व्यक्ति आराम पसंद होता है,
शनि शुभ है तो विदेश से लाभ भी मिलता है। 12वें भाव में बैठा शनि द्वितीय भाव को, छठे भाव को और 9वें भाव को देखता है। दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि होने से धन, वाणी और पारिवारिक जीवन में समस्याएं आती हैं। जमीन जायदाद के झगड़े संभव हैं। 12वें भाव में शनि की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ती है। छठे भाव पर शनि की दृष्टि स्वास्थ्य समस्या और शत्रुओं से टकराव लाती है। बुरी आदतें परेशान कर सकती हैं, लेकिन अगर छठे भाव का शनि 12वें भाव में बैठा हो तब रोगों से मुक्ति भी होती है। 12वें भाव में बैठकर शनि 9वें भाव को देखते हैं तो ऐसे में भाग्य का सांस कमजोर हो जाता है। हालांकि धार्मिक कार्यों में रुचि मानसिक शांति भी दे सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।